कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के काले बादलों से ढके ट्रांसिल्वेनिया में। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो मुर्दों में जान फूंक सकती है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके पीछे एक शैतानी ताकत है, काउंट ड्रैक्युला। ड्रैक्युला को फ्रैंकेनस्टीन के जज्बे से कोई लेना देना नहीं। उसे चाहिए था वो मॉन्स्टर, ताकि वो अपने हजारों मरे हुए बच्चों में जान डाल सके। जब गांव वाले लैब पर हमला करते हैं तो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन मारा जाता है और मॉन्स्टर अपनी पिता की लाश लेकर एक जलते हुए विंड मिल से नीचे गिर जाता है। दुनिया को लगता है कि मॉन्स्टर खत्म हो गया, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अब एंट्री होती है हमारे हीरो गैब्रियल वैन हेल्सिंग की। वो पेरिस में मिस्टर हाइड का शिकार कर रहा है। वैन हेल्सिंग कोई आम हंटर नहीं है। वो वेटिकन की एक सीक्रेट सोसाइटी नाइट्स ऑफ द होली ऑर्डर के लिए काम करता है। लेकिन वैन हेल्सिंग परेशान है। उसे अपना पास्ट याद नहीं है। उससे सिर्फ इतना पता है कि वो सदियों से बुराई से लड़ रहा है। वेटिकन उससे एक नया मिशन देता है, ट्रांसिल्वेनिया जाओ और वैलेरियस फैमिली को बचाओ। अगर ये परिवार खत्म हो गया तो उनकी 9 पीढ़ियों की आत्माओं को कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ड्रैक्युला को खत्म करने की कसम खाई थी। वैन हेल्सिंग अपने साथी कार्ल के साथ निकलता है। कार्ल उससे नए इन्वेंशंस देता है, जैसे ऑटोमेटिक प्रेशर क्रॉसबो और सनलाइट बॉम्ब्स। ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते ही उनका स्वागत पत्थरों और दुश्मनी से होता है। वहां उनकी मुलाकात एन्ना वैलेरिया से होती है। एन्ना का भाई वेल्कन एक वेयरवुल्फ से लड़ते वक्त नदी में बह गया था। तभी अचानक दिन के उजाले में ड्रैक्युला की 3 बीवियां अलीरा, वरोना और मारिश्का हमला करती है। वो उड़ते हुए पूरे गांव में तबाही मचाती है। वैन हेल्सिंग अपनी क्रॉसबो से मारिश्का को मौत के घाट उतार देता है। सदियों में पहली बार किसी ने किसी वैम्पायर को मारा था और यहां से ड्रैक्युला और वैन हेल्सिंग की पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो जाती है। यहां एक बड़ा खुलासा होता है। ड्रैक्युला को फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर मिल जाता है, जो विंड मिल के नीचे बच गया था। ड्रैक्युला अपने बच्चों को जिंदा करने के लिए बिजली का नहीं, बल्कि उस मॉन्स्टर की लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करता है। वैन हेल्सिंग और एन्ना को पता चलता है कि एन्ना का भाई वेल्कन मरा नहीं है, बल्कि वो अब एक वेयरवुल्फ बन चुका है और ड्रैक्युला का गुलाम है। ड्रैक्युला उससे वैन हेल्सिंग को मारने के लिए भेजता है। एक भयानक लड़ाई में वेल्कन मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो वैन हेल्सिंग को काट लेता है। अब वैन हेल्सिंग के पास सिर्फ कुछ दिन है। अगली पूर्णिमा को वो पूरी तरह एक वेयरवुल्फ बन जाएगा और अपनी इंसानियत खो देगा। लेकिन इसी कर्ज में एक उम्मीद भी है। कार्ल को एक पुरानी पेंटिंग में राज मिलता है। एक वेयरवुल्फ ही ड्रैक्युला को मार सकता है। ड्रैक्युला ने हमेशा एक वेयरवुल्फ को अपने पास क्योर के साथ रखा था, ताकि कोई उससे मार ना सके, लेकिन अब पासा पलट गया था। वैन हेल्सिंग अब वही शैतान बनने वाला था जो ड्रैक्युला का काल बन सके। वैन हेल्सिंग, एन्ना और कार्ल ड्रैक्युला के बर्फ से ढके महल में घुसते हैं। वहां हजारों वैम्पायर बेबीज लटके हुए हैं, जो जिंदा होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चांद निकलता है, वैन हेल्सिंग का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो एक विशालकाय ब्लैक वेयरवुल्फ बन जाता है। फाइनल फाइट, एक तरफ ड्रैक्युला अपने असली बैट मॉन्स्टर रूप में है और दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग अपने वेयरवुल्फ रूप में। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई होती है जो महल की दीवारों को हिला देती है। वैन हेल्सिंग ड्रैक्युला का गला चीर देता है और उससे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सारे वैम्पायर बेबीज भी तुरंत मर जाते हैं। ड्रैक्युला तो मर गया, पर अब एन्ना को वैन हेल्सिंग को बचाना था। उसके पास वो क्योर था जो वैन हेल्सिंग को वापस इंसान बना सकता था। लेकिन वेयरवुल्फ बनने वैन हेल्सिंग को होश नहीं रहता और वो गलती से एन्ना पर झपट पड़ता है। एन्ना उससे इंजेक्शन लगा देती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। एन्ना की मौत हो जाती है। फिल्म के एंड में हम वैन हेल्सिंग को देखते हैं जो एन्ना की लाश को जलाता है। तभी उससे आसमान में बादलों के बीच एन्ना और उसके परिवार का चेहरा दिखता है, जो अब आजाद है और स्वर्ग जा रहे हैं। वैन हेल्सिंग के दिल में दर्द है, पर वो निकल पड़ता है अपने अगले शिकार पर। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? कमेंट में जरूर बताएं।